नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो चल रहा था चैप्टर 12 से। चैप्टर 12 का नाम वेब ब्राउज़र, जो वेबसाइट से रिलेटेड जानकारी थी, वेब और इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये कंप्यूटर साइंस का अध्याय नंबर 12 है, जो 10th क्लास का सब्जेक्ट है। कंपटीशन एग्जाम के लिए और RSCIT कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम के लिए बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे, इंटरनेट पर चैटिंग। ऑनलाइन चैट इंटरनेट पर संचार को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे भेजने वाला और प्राप्त करने वाले के लिए संदेशों का रियल टाइम संचार है। ये क्या है? रियल टाइम संचार है। ठीक है। चैट संदेश अन्य प्रतिभागियों को जल्दी से जवाब देने के लिए सक्षम होते हैं। ये आमतौर पर छोटे होते हैं। ऑनलाइन पॉइंट संचार के रूप में अच्छी तरह से एक प्रेषक और कई रिसीवर वॉइस और वीडियो चैट करने के लिए मल्टीकास्ट संचार या एक वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवा की कोई सुविधा हो सकती है। तो पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली कौन सी थी? टोकोमेटिक। क्या थी? टोकोमेटिक थी। पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली टोकोमेटिक थी, जिसे इलिनॉइस विश्वविद्यालय में प्लेटो सिस्टम पर 1973 में डॉग ब्राउन, डेविड आर बुली द्वारा बनाया गया। इनको हमको याद रखना है, टोकोमेटिक को याद रखना है। प्लेटो सिस्टम पर इसका यूज किया गया 1973 में डॉग ब्राउन, डेविड आर बुली द्वारा। इसके द्वारा उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर शब्द दर शब्द प्रकट होने वाले संदेशों को, जो अधिकतम 5 लोगों के बीच समायोजित हो सकते थे, की पेशकश की गई। टोकोमेटिक 1980 के मध्य में प्लेटो उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय था। 2014 में ब्राउन और बुली ने टोकोमेटिक का एक वेब आधारित संस्करण जारी किया। प्रथम कमांड चैट करने वाले के लिए प्रथम ऑनलाइन प्रणाली कौन सी थी? द सोर्स, जो कब आई थी? 1979 में डायलकॉम INC के टॉम वॉकर और फ्रीज थाने द्वारा बनाई गई। इसको भी याद रखना है। पहला ट्रांस अटलांटिक इंटरनेट चैट कौन था? उल्लू, फिनलैंड, कॉर्वेल्स, ओरेगन के बीच फरवरी 1989 में हुई। यानी ट्रांसलिंक इंटरनेट ट्रांसअटलांटिक इंटरनेट चैट के किसके बीच में हुई थी? ओल्लू, फिनलैंड और कॉर्वेल्स, ओरेगन के बीच फरवरी 98 में हुई थी पहली। 1980 में पहली समर्पित ऑनलाइन चैट जो सेवा को व्यापक रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी। यानी जनता के लिए जो चैट उपलब्ध हो गई थी 1980 में। ठीक है। और कॉम्पोज सर्वे CB सिमुलेटर था, जो क्या था? जिसके अंदर जनता को कॉम्पोज सिमुलेटर था। और कॉम्पोज सर्वे एग्जीक्यूटिव अलेक्जेंडर सैंडी ट्रेवर द्वारा कोलंबस ओहियो में बनाई गई थी। तो ये क्या था? कॉम्पोज सर्वे CB सिमुलेटर, जो कंपोज सर्वे एग्जीक्यूटिव अलेक्जेंडर सैंडी ट्रेवल द्वारा कोलंबस और ओहियो में बनाई गई थी। इससे पहले 1970 के दशक में क्या होता था? यूनिस्टॉक जैसे नेटवर्क चैट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता था। इसे कॉन्फ्रेंसिंग ऑन इंटरनेट। कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? लोगों को अपने अनुभव, ज्ञान, विशेषज्ञता को साझा करने के लिए साथ में लाता है। ठीक है, इसे कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। पारंपरिक सम्मेलनों में लोग एक ही भौतिक स्थान समय साझा करने की आवश्यकता थी। प्रौद्योगिकी और दूर संचार के साधनों के आगमन के साथ अब एक साझा किए गए भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए प्रतिभागियों के लिए एक समन्वित समय की आवश्यकता होती है। यह गतिविधि इंटरनेट कॉन्फ्रेंसिंग की मूल बातें, उपलब्ध कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों के प्रकार, इंटरनेट कॉन्फ्रेंसिंग की पृष्ठभूमि और अधिक जानकारी के लिए लिंक आदि उपलब्ध कराती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल किसी नेटवर्क पर एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता से अन्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए डिजिटल संदेश भेजने की प्रक्रिया है। ईमेल पूरे कंप्यूटर यानी इंटरनेट पर चलता है। पुराने ईमेल प्रणालियों के विपरीत आज के ईमेल सिस्टम स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल के आधार पर बन रही है, जिसमें एक ईमेल सर्वर संदेशों को संग्रहित करता है और स्वीकार करता है और आगे पहुंचाता है। मूल रूप से संचार केवल ASCII टेक्स्ट में होता है, लेकिन अगर कोई यूजर टेक्स्ट भेजने के बजाय कुछ छवियां यानी इमेज यानी चीज भेजना चाहता है, तो इसके लिए बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME
का उपयोग किया जाता है। यानी इसका क्या होता है, मल्टी इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो अन्य चीज के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखता है MIME क्या होता है, बहुउद्देशीय यानी मल्टी इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। जो क्या होता है, जब बहुउद्देशीय यानी ज्यादा चीजें भेजनी होती है, अगर टेक्स्ट भेजने के अलावा कुछ इमेज भी अन्य चीज भेजना चाहता है तो इसका यूज करता है। ये टेक्स्ट के साथ मल्टीमीडिया सामग्री ले जाने की सुविधा प्रदान करता है, यानी टेक्स्ट के साथ मल्टीमीडिया सामग्री को भी भेजा जा सकता है। आजकल कई प्रकार की मेल सेवाएं उपयोग में लाई जा रही है। कौन सी है, जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, हम चयनित मेल सेवाओं पर मेल खाता बनाकर ईमेल भेज सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम मेल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई मेल खाता कैसा बनाया जाए। उपयुक्त चित्र के साथ मेल खाता बनाने की विस्तृत जांच प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो ईमेल खाता कैसे बनाएं? एक ईमेल खाता निर्माण करने के लिए पहले उस मेल प्रदाता का URL पता एड्रेस बार पर लिखे। तो URL पता एड्रेस बार लिखना पहले। उदाहरण के लिए जीमेल खाता बनाने के लिए हमें https://email.google.com टाइप करना है और वहां पे क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन निम्न पेज वेब पेज पर प्रदर्शित किया जाएगा। दिस इजी एंड सिंपलिसिटी ऑफ जीमेल अवेलेबल अक्रॉस द डिवाइस। यहाँ में क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगर आपके पास में पहले ही अकाउंट बना हुआ तो यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में अकाउंट नहीं है, हमें एक नया अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है, इसे साइन अप करना कहते हैं। तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने पर निम्न पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। इस पृष्ठ में अपनी बुनियादी जानकारी भरी जा सकती है। तो इस प्रकार का पेज आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका जो डिटेल है, वांछित डिटेल है, कुछ जानकारी है कंपलसरी, उसको आपको भरना होता है। इनको फिल करने के बाद में आपको सभी आवश्यक टेक्स्ट बॉक्स भरने के बाद में नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इस पे क्लिक करना है और निम्न पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद में ऐसा प्रदर्शित आ जाएगा जहाँ में प्राइवेसी और टर्म का कुछ प्राइवेसी और टर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसको आपको एग्री करना है। एग्री बटन पर क्लिक करके आप गोपनीयता और शर्त स्वीकार करने के लिए निम्न पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा। यानी आप एग्री कर देते हैं तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहां पे लिखा होगा कंटिन्यू टू जीमेल। वहां पे आपको क्लिक करना और जीमेल सिस्टम दिखाई देगा। इसे साइन अप प्रक्रिया कहती है। ये पूरी प्रोसेस से हमने की है, एक साइन अप प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया एक बार ही करनी होती है। इसके बाद एक विशिष्ट आईडी जनरेट हो जाती है, एक आपकी विशिष्ट ईमेल आईडी बन जाती है, जिसे ईमेल आईडी और पासवर्ड साइन अप प्रक्रिया के समय ही उपयोगकर्ता द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे ईमेल आईडी भी जनरेट होती है और पासवर्ड ही आपके जनरेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद उपयोगकर्ता सीधे अपने खाते तक ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर पहुंच सकता है। फिर क्या होता है, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम जाते हो तो साइन इन करना होता है, वहां पे ईमेल करना होता है और पासवर्ड डालना होता है। डायरेक्ट आपका अकाउंट पर ईमेल पर पहुंच सकते हो। तो कुछ कई विकल्प मौजूद है कि मेल सेवा में विभिन्न मेल गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए कई विकल्प मौजूद है। तो इसमें पहला है कंपोज है, फिर इनबॉक्स है, स्टार एड है, सेंट मेल होता है, ड्राफ्ट होता है, मोर होता है और अधिक। यानी इसके अलावा और ज्यादा विकल्प होते हैं, वो मोर में होते हैं। तो पहले हमें कंपोज क्या होता है। कंपोज का उपयोग कर एक उपयोगकर्ता नया मेल लिख सकता है। कंपोज बटन पर क्लिक करने पर एक नए संदेश विंडो खुल जाएगा। वहां पे एक ऑप्शन आता है टू के सामने प्राप्तकर्ताओं की मेल आईडी का उल्लेख करना होता है। जिसको हम मेल भेजना है वो टू के सामने लिखा जाता है। संदेश का शीर्षक यानी संदेश का जो शीर्षक है उल्लेख करने के लिए सब्जेक्ट फील्ड में लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट फील्ड में हम जो शीर्षक है वो लिखते हैं। इस मेल की प्रतिलिपि किसी अन्य प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए सीसी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यानी एक मेल दूसरे व्यक्ति के पास में भेजना है तो वो सीसी विकल्प का यानी कार्बन कॉपी होती है, एक कार्बन प्रतिलिपि कहलाती है, या सीसीडी संदेश एक ईमेल से एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं की प्रतिलिपि बनाई गई है। तो सीसी में क्या होती है, एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं की प्रतिलिपि बनाई गई है। दोनों मुख्य प्राप्तकर्ता जिसका पता टू फील्ड में है, तो यानी जिनको दोनों मुख्य प्राप्तकर्ता होता है, जिसका दोनों टू फील्ड में लिखा जाता है, और प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता सही पते के लिए संदेश भेजा गया है देख सकते हैं। यानी जिनको सभी को संदेश भेजा गया वो देख सकते हैं।
जब एक संदेश ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, यानी जो संदेश अगर हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी करेंगे तब न तो मुख्य प्राप्तकर्ता न ही गुप्त प्रति लिपि प्राप्तकर्ता पते में बीसीसी फील्ड देख सकता है। यानी जो मुख्य प्राप्तकर्ता और गुप्त प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता इस बीसीसी फील्ड को नहीं देख सकता। ठीक है, तो सीसी में सभी इस संदेश को देख सकते हैं। ठीक है, और जितने लोगों के पास में भेजा गया है, बीसीसी में केवल उसका ही जिसके पास में ईमेल प्राप्त हुआ है वो अपना खुद जिसको भेजने वाले की जानकारी कर सकता है। इसके अलावा जो बाकी लोगों के पास में ईमेल भेजा है वो उनको नहीं देख सकता। तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। देखो यहाँ पे 2 है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे सीसी भी होता है 2 से नीचे, कार्बन कॉपी और बीसी, ये जो प्राप्तकर्ता जितने लोगों का मेल भेजोगे वो सभी को किन किन के पास में मेल भेजा है उसकी जानकारी कर सकता है। और बीसीसी में ऐसी जानकारी नहीं रहती है, यानी बहुत लोगों को तो भेजा जाता है मेल, परंतु जो प्राप्त करता है वो पता नहीं कर सकता और किसके पास में मेल भेजा गया है। तो बीसीसी यहाँ पे फिर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे जो ईमेल जो लेटर हम एप्लीकेशन टाइप करते हैं टाइप करना होता है, और यहाँ पे सेंड करना होता है। यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, इसे क्लिप सा बना होता है, ऐसे करके एक है, इसमें कोई फाइल और वीडियो अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। हमें ध्यान रखना है इसकी एक लिमिट होती है, हम फाइल कितनी एमबी तक भेज सकते हैं, 25 एमबी तक भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमें जीमेल में कंपोज का बटन दे रखा है, इनबॉक्स, स्टार्ड, सेंट मेल, जिनको मेल भेजा है उनकी जानकारी, और ड्राफ्ट अगर मेल बाई चांस आप भेज रहे हो तो वो लाइट चली जाती है, पावर कट हो जाता है, वो सेव नहीं हो पाता, सेंड नहीं कर पाते तो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, मोर में और अधिक ज्यादा विकल्प मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के फॉर्मेट हमने देख लिया है। यहाँ पे 3 प्रकार के ऑप्शन आते हैं, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन। ठीक है, ये मेल का फॉर्मेट है। तो इनबॉक्स क्या होता है, यूजर के सभी प्राप्त मेल इस फोल्डर में होते हैं। डिफॉल्ट रूप से सभी मेल नवीनतम दिनांक और समय के अनुसार इस फोल्डर में व्यवस्थित रहते हैं। हम एक या अधिक ईमेल पर बटन पर क्लिक करके चयन करके अवांछित मेल हटा सकते हैं, यानी अगर आप चाहते हो तो अवांछित मेल हटा भी सकते हो। स्टार्ट, जब आप जीमेल में ईमेल स्टार्ट करते हैं तो हमें उन्हें महत्वपूर्ण रूप से चिन्हित किया जाता है। यानी स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, उसे महत्वपूर्ण रूप से हमने चयन कर लिया, इंपोर्टेंट मेल है। ठीक है, सेंट मेल, सेंट मेल सभी आदेशों की सूची का पता चलता है जिसे अन्य उपयोगकर्ता के लिए भेजा गया है, यानी जिन लोगों के पास मेल भेजा गया है उनकी जानकारी सेंट मेल में रहती है। ड्रॉप्ड, जब मेल लिखा जाता है तो जीमेल उसे अपने आप सेव कर लेता है, जो कि इस आकस्मिक डेटा हानि से बचने के लिए एकदम सही है। मोर, अन्य विकल्प होते हैं, उदाहरण के लिए चैट, ऑल मेल, स्पैम और बिन। ठीक है, आदि। तो ये हमारे पास में फॉर्मेट है एक जीमेल का। जीमेल में यहाँ पे आपको ईमेल आईडी की पता चलती है, माई अकाउंट यानी आपकी जानकारी पता कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप दूसरा अकाउंट जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट भी जोड़ सकते हो। यहाँ पे अगर आप साइन अप कर जोते हो तो आप ईमेल से बाहर चले जाओगे, जब दोबारा आप इसमें आओगे तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, साइन इन आईडी और पासवर्ड के द्वारा आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो हमने देख ही लिया है इसके कंपोनेंट है, और ये प्राइमरी मेल होता है, सोशल होता है, प्रमोशन होता है, जो भी ईमेल इससे आपसे इनसे रिलेटेड होता है वहां पे दिखाई देंगे। तो ईमेल सेवाओं के प्रकार, मेल सेवाओं सेवा प्रदाताओं के द्वारा एक ग्राहक के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वेब आधारित मेल क्या है, कई ईमेल प्रदाताओं के पास एक वेब आधारित ईमेल अकाउंट जिसे जीमेल, outlook.com, याहू मेल है। ये उपयोगकर्ताओं को अपने ईमेल प्राप्त करने और भेजने के लिए किसी भी संगत वेब ब्राउज़र का उपयोग करके ईमेल खाते के लिए लॉगिन करने की अनुमति देती है। यानी लॉगिन करने के लिए ईमेल को कहाँ पे करना होता है, ब्राउज़र में जाना होता है, जो भी जिसका यूआरएल टाइप करके वहाँ पे जीमेल आपको खोलना है, वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। यानी वेबसाइट आधारित ईमेल होते हैं, उसको आपको ब्राउज़र की जरूरत होती है, वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। POP3 मेल सेवा, पिछले चैप्टर में पढ़ा था PO3, आपको एक क्वेश्चन ही पूछा गया था POP3 और IMAP के बारे में, तो यहाँ पे इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। तो POP3A3 क्या इसका वर्जन होता है, 3 वर्जन नंबर 3 है,
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है जो कि मेल सर्वर के लिए संदेश पढ़ने के लिए कोई क्लाइंट अनुप्रयोग द्वारा उपयोग किया जाता है। प्राप्त किए गए संदेश अक्सर सर्वर से हटा दिए जाते हैं। पीओपी सरल डाउनलोड एंड डिलीट आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तो पूछ लेते हैं किसका समर्थन करता है? डाउनलोड एंड डिलीट आवश्यकताओं का समर्थन का पूरा करता है। IMAP मेल सर्वर है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एक एकाधिक डिवाइस से किसी मेल बॉक्स का मैनेजमेंट करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। छोटे पोर्टेबल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन पर तेजी से ईमेल जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त उत्तर करने के लिए बेहतर कीबोर्ड के साथ बड़े उपकरणों पर अधिक से अधिक लंबाई के उत्तर करने के लिए किया जाता है। तो IMAP पूर्व के बारे में जानकारी कर लिया हमने। ये क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो मेल सेवाओं का उपयोग तो ये दो भागों में वर्गीकृत किया गया है इनका उपयोग। तो पहला तो व्यवसायिक और संगठनात्मक उपयोग होता है, यानी बिजनेस करने के लिए। ईमेल व्यापार सरकारों और विदेशी विकसित देशों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। वेब आधारित मेल या POP3 मेल सेवा का उपयोग करने के माध्यम से कोई भी व्यवसायिक कार्मिक संगठन को किसी ईमेल के माध्यम से अपना कर्मचारी से जोड़ा जा सकता है। तो इनके व्यावसायिक कार्मिक संगठन ईमेल के माध्यम से अपने कर्मचारी से जोड़ा जाता है। तो व्यक्तिगत ईमेल जो पर्सनल ईमेल होता है उसको भी दो भागों में बांटते हैं। इसमें आता है डेस्कटॉप वाला, जो भी उपयोग करता है एक इंटरनेट सक्षम डेस्कटॉप कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर के माध्यम से अपने ईमेल खाते तक पहुंच सकता है। यानी कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउजर के द्वारा ईमेल खाता चलाना होता है। इसके अलावा मोबाइल होता है। आजकल मोबाइल में ईमेल ज्यादा यूज किया जा रहा है। उपयोगकर्ता भी अपने मेल खाते को एक सक्षम इंटरनेट स्मार्टफोन या लैपटॉप के माध्यम से उपयोग कर सकता है। विभिन्न उपलब्ध स्मार्टफोन का अनुप्रयोग उपयोगकर्ताओं को जो अपने घर या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर तक पहुंचने में असमर्थ है के लिए माध्यम की पहुंच क्षमता वृद्धि की गई है। जब पुराने समय में ईमेल केवल डेस्कटॉप अनुप्रयोगों के लिए मुख्य रूप से उपलब्ध था, लेकिन 21वीं सदी में स्मार्टफोन की क्रांति की लोकप्रियता के रूप में अच्छी तरह से ईमेल तक पहुंचने की क्षमता बढ़ गई है। तभी क्या 21वीं सदी में स्मार्टफोन की क्रांति आ गई है, तो वहां पे ईमेल ज्यादातर मोबाइल में यूज करते हैं, लैपटॉप में यूज करते हैं। आज लगभग 1.5 अरब लोग विभिन्न मेल सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए ईमेल का उपयोग करते हैं। रोजाना 50 अरब गैर स्पैम ईमेल भेजे जाते हैं। तो ये डेटा आपको थोड़ा याद कर लेना है। तो ईमेल के बुनियादी इशू क्या? बेसिक इशू ईमेल क्या है? अटैचमेंट की आकार सीमा मैंने बताई थी 25 MB या इसका आकार होता है, उसके ज्यादा भेजने पे दिक्कत हो जाती है। तो इसमें ईमेल अनुलग्नक यानी अटैचमेंट की आकार सीमा, ईमेल संदेश में एक या अधिक अनुलग्नक हो सकते हैं जो कि अतिरिक्त फाइलें होती हैं तथा ईमेल में जोड़ी जाती हैं, जैसे वर्ड फाइल, PDF फाइल, प्लेन टेक्स्ट फाइल और स्कैन्ड इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट। सैद्धांतिक तरीके से जब कोई प्रतिबंध या अनुलग्नक आकार सीमा नहीं है, लेकिन ईमेल क्लाइंट व्यवहारिक कार्यान्वयन में सर्वर और ISP की विभिन्न सीमाओं पर आमतौर पर 25 MB का आकार उससे कम होता है। इस प्रकार उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खामी है जो कुछ बड़े दस्तावेज भेजना चाहते हैं। इसके बाद में जानकारी अधिभार इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यह एक समस्या है जिसमें उपयोगकर्ता अपने ईमेल खाते में बहुत सारी ईमेल स्पैम ईमेल प्राप्त करते हैं। यह उपयोगकर्ता को असंतोष, बढ़ती तनाव की ओर अग्रसर करता है। इस श्रमिकों की सर्वव्यापकता को प्रभावित करता है। स्पैम ईमेल स्पैम अनचाही बल्क ईमेल का वर्णन करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ये भेजे गए वॉल्यूम बहुत ज्यादा है उत्पादों के विज्ञापन के लिए, लेकिन दुर्भावनापूर्ण सामग्री या लिंक्स होते हैं। ये उत्पादनों के विज्ञापन के लिए आपको मेल भेजे जाते हैं, परंतु ये क्या होते हैं? दुर्भावनापूर्ण सामग्री और लिंक होते हैं, जिससे क्या हो जाता है? आपका सिस्टम हैक भी हो सकता है और बहुत ज्यादा मात्रा में आपके सिस्टम में ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं। मालवेयर मैलिशियस ईमेल एक श्रृंखला उत्पाद है। इसमें ईमेल घोटाले होते हैं, जैसे फिशिंग होती है। मैंने फिशिंग के बारे में जानकारी की थी। किसी को भड़काए मैसेज या ईमेल के द्वारा लोगों को फंसाया जाता है। सामाजिक इंजीनियरिंग घोटाले, विभिन्न प्रकार
से शामिल होते हैं। तो स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग आमतौर पर ईमेल का एक स्पूफ बनाने से मतलब रिसीवर सोचता है कि ये यूजर से आ रहा है जिससे यह कि आना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसको पूरा ध्यान रखना है। जब आपके पास में एक मिलती जुलती ईमेल आती है, ठीक है, आपको बोलते हैं आपको लोन मिल गया है, क्रेडिट कार्ड इशू हो गया है, आपके अकाउंट में इतने ट्रांसफर कर दिया गया, इस तरह का ईमेल आता है, वो आपके रिलेटेड बैंक से मिलता जुलता लगता है। जैसे एसबीआई बैंक आप यूज कर रहे हो तो एसबीआई से रिलेटेड ईमेल आता है, तो या बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ बड़ौदा, इससे रिलेटेड जो मेल आते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ऐसे लगता तो ऐसे है कि उसी बैंक में आता है, उसी से बैंक से आ रहा है, लोग रोजाना दूसरे आपके बैंक से अपडेट होता रहता है, पर लगता है, परंतु वो वास्तव में नहीं होता। वो देखभाल करके या पूरी जानकारी से उनको क्लिक करना होता है। गोपनीयता, उपयोगकर्ता को ईमेल या ईमेल खाते की सुरक्षा के बारे में बताना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह एक मेल सेवा प्रदाता अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसमें इंटरनेट पर ईमेल का सुरक्षित संचार शामिल है। किसी के ईमेल तक पहुंचने के लिए अनधिकृत उपयोगकर्ता को अनुमति मत दो। इस प्रकार ईमेल सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा सुरक्षा पैरामीटर बहुत ही उच्च रखे जाते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक सूचना संग्रह करने का स्थान है जहां पे दस्तावेज, वेब से संबंधित संसाधनों को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द्वारा पहचाना जाता है। वेबसाइट क्या होता है? वेब पेजों का संग्रह है जहां पे दस्तावेज होते हैं, जहां पे इंटरनेट के माध्यम तक पहुंचा जाता है। जहां से क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री पुनः प्राप्त करने, प्रदर्शित करने, स्थिति जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वेब पेज, चित्र, वीडियो, अन्य फाइलें शामिल हो सकती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संक्षिप्त रूप है वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेज, अन्य संसाधनों का वैश्विक पता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 एक मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है जो मेल सर्वर से संदेश पढ़ने के लिए क्लाइंट अनुप्रयोग द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में वेब ब्राउजर कौन था? प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर कौन सा था? एयरवाइज था। कौन सा था? एयरवाइज। तो हम देखा था एयरवाइज, तो ए हो गया आंसर, ए एयरवाइज, ठीक है। पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली कौन से सिस्टम पर चलाई गई थी? प्लेटो पर, हमने पढ़ी थी। एक प्रसिद्ध ईमेल सेवा है, वो क्या है? आउटलुक है, ठीक है। फायरफॉक्स तो ब्राउजर होता है, क्रोमियम भी ब्राउजर होता है, गूगल एक ड्राइव होती है ऑनलाइन डेटा स्टोर करने के लिए। निम्न में से एक प्रकार का मेल प्रकार है, वेब आधारित मेल होते हैं ना, वो एक प्रकार का मेल सेवा का प्रकार है, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ लिया है आज की क्लास में। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन उत्तर है, क्वेश्चन आंसर के बारे में जानकारी करेंगे। हम आशा कर रहे हैं हमारी क्लास सभी को पसंद आ रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आपका दिन शुभ हो।